नमस्कार भाई सभी को, आपका अपने यूट्यूब चैनल राकेश विजन ऐप पर एक बार फिर से स्वागत है। अभी सीरीज़ का 5 लेसन करेंगे। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। पहला क्वेश्चन है, वेद संख्या में 4 हैं। 4 वेद हैं। इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इनमें सबसे पुराना ऋग्वेद है। वेद संख्या में 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। ऋग्वेद में जो प्रार्थना है उन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया हुआ। क्वेश्चन इसकी व्याख्या और है, ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम देवता इसमें महत्वपूर्ण हैं। अग्नि आग के देवता और इंद्र युद्ध के देवता और सोम वनस्पतियों के अधिपति है। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। दूसरा है, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, अतः कथन एक गलत है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती है। ऋग्वेद की जो भाषा है या प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? सरस्वती का, सिंधु का, गंगा का, यमुना का या व्यास का? तो गंगा और यमुना का। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों व्यास, सतलज व अन्य का वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में सर्वाधिक जो वर्णन में आई गई है वो नदी सिंधु है, तथा सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर जानिए। ये एक तरफ भाषा दी हुई है और एक तरफ भाषा परिवार दिया हुआ है। ये व्याख्या देखिए, संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई है। ये सभी भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उन्हें कई शब्द एक जैसे थे। आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत और माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी।
भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती है। पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। पूर्व और उत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। जो भाषाएं कन्नड़ में, तेलुगु, तमिल, मलयालम भाषाएं हैं, ये भाषाएं हैं, ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। जो मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाती है झारखंड जैसे में, वे ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऋग वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है, इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। ऋग्वैदिक काल में लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। व्याख्या देखिए, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता है। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांटा जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। अतः कथन सी गलत है। यज्ञ की आग में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। इस समय कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग स्वभाव में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे और बहादुर और कुशल योद्धा बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। इसकी व्याख्या देखिए, पुरोहित को ही कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ऋग्वैदिक काल के राजा न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे और न इनके पास सेना थी और न ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था। उसकी शक्तियाँ सीमित थी। आभास होता है कि कबीले की आम सभा, जो समिति कहलाती थी, अपने राजा को चुनता था। अतः कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से शब्द या नाम ऋग्वेद में मिलते हैं? पुरुजन या विष। दूसरा है भरतजन या विष, यदुजन या विष। ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों जन और विष का प्रयोग होता था। वैसे शब्द विषय से ही निकला है और ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे?
शत्रु कहते थे, विरोधी कहते थे, अरि कहते थे और दस्यु कहते थे। तो दस्यु कहते थे। आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वे उन्हें वह सब करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणी कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणी कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। दूसरा है, कुछ महापाषाणिक जमीन के भीतर होते हैं, कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। इसकी व्याख्या है, कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग ही महापाषाण कहलाया। कब्र बनाने के लिए जो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते हैं वही महापाषाण कहलाया। ये शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए गए थे। ये शिलाखंड थे जो दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए जाते थे। और महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। अतः कथन एक गलत है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे, कुछ बाहर होते थे, कुछ भीतर होते थे। इस तरह के महापाषाणी कब्रों को ताबूत शवासन का मतलब शिष्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह जमीन के भीतर महापाषाणी कब्रों को दर्शाते हैं। एक तो गोलाकार सजाए हुए पत्थर है, अकेला खड़ा हुआ पत्थर है, पत्थरों के बड़े बड़े चबूतरे हैं। तो कभी कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है। कभी कभी तो सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एक प्रमाण है जो जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सभी महापाषाणी कब्रों में कुछ समानताएं हैं। जितने भी महापाषाणी कब्रें हैं उनमें कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हीं बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। काले लाल मिट्टी के बर्तन, हरे नीले मिट्टी के बर्तन, सुनहरे मिट्टी के बर्तन और भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन। तो काले लाल मिट्टी के बर्तन। इन कब्रों में सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तनों को मृतक के साथ दफनाया जाता था। इन कब्रों में सामान्यतः काले लाल जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे उन्हें मृतकों के साथ दफनाया जाता था। और यह एक समानता है जो लगभग सभी महापाषाणी कब्रों में मिलती है। यह समानता लगभग सभी महापाषाणी कब्रों में मिलती है कि भाई काले लाल मिट्टी के जो बर्तन हैं उन्हें मृतकों के साथ दफनाया जाएगा। इनके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।